लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रोस्टेट्स की बात की थी और इस लेक्चर में हम मैक्रोस्टेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो माइक्रोस्टेट्स और मैक्रोस्टेट ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास क्या होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स का हम जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया था कि माइक्रोस्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रोस्टेट्स हमारे पास हम किस तरह से माइक्रोस्टेट्स को डिफाइन करते हैं। द डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड इट्स माइक्रोस्टेट। मतलब कि हमारे पास जो अरेंजमेंट्स होती है पार्टिकल की जो अरेंजमेंट्स होती है उनको हम डिफरेंट तरीके से अगर अरेंज करते हैं तो उसको हम जो है माइक्रोस्टेट्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास मान लो 3 पार्टिकल हैं, जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल दिया हुआ है कि 3 पार्टिकल हैं और तीनों पार्टिकल हमारे पास ए बी सी हैं। तो यहाँ पे अगर हम माइक्रोस्टेट की बात करते हैं तो माइक्रोस्टेट के केस में जो हर एक पार्टिकल होता है उसकी अपनी आइडेंटिटी होती है। जैसे एक का नाम ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है। तो इन पार्टिकल की अरेंजमेंट हम अगर 2 डिफरेंट कंपार्टमेंट में करते हैं तो हमारे पास वो किस तरह से रहेगा कि मान लो पहले कंपार्टमेंट में तीनों ही पार्टिकल आते हैं ए बी सी, या पहले कंपार्टमेंट ए और बी आते हैं और दूसरे में सी आते हैं, या पहले कंपार्टमेंट में ए सी और दूसरे कंपार्टमेंट में बी, या पहले कंपार्टमेंट में बी सी दूसरे में ए, फिर या तो पहले में ए दूसरे में बी सी और पहले में बी दूसरे में ए सी, पहले में सी दूसरे में ए बी, या तीनों ही पार्टिकल दूसरे कंपार्टमेंट में एक पहले कंपार्टमेंट में। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट हमारे पास होता है, किसी कंपार्टमेंट किन्हीं 2 कंपार्टमेंट में हम जो है 3 पार्टिकल को डालते हैं, लेकिन पार्टिकल की अपनी आइडेंटिटी होती है। मतलब हम पार्टिकल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ए बी सी हो सकता है कि ए बी सी पहले में आ जाए तीनों ही, ऐसा हो सकता है कि पहले में ए बी आए, ऐसा होता है पहले में ए सी आए, ऐसा होता है पहले में बी सी आए। तो यहाँ पे पार्टिकल एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं सारे। तो इस तरह से हमारे पास जो आपकी डिफरेंट तरीके बनेंगे हमारे पास अरेंज करने के, वो यहाँ पे हमारे पास 8 तरीके बन रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दीज आर 8 माइक्रोस्टेट्स इन केस ऑफ 3 पार्टिकल्स व्हेन वी डिस्ट्रीब्यूट देम इन 2 कंपार्टमेंट्स। Thus, a microstate is the distribution of distinguishable particles among themselves. तो डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को आपस में अरेंज करने को या आपस में उनका डिस्ट्रीब्यूशन करने को ही हम माइक्रोस्टेट्स बोलते हैं। ईच माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम हैज़ द सेम ए प्रियरी प्रोबेबिलिटी। तो हर एक हमारे पास जो माइक्रोस्टेट होती है उनकी सभी की जो प्रियरी प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास सेम हमारे पास होती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1/2 इज द प्रियरी प्रोबेबिलिटी हियर। अब हम बात करते हैं मैक्रोस्टेट की। तो होता है मैक्रोस्टेट क्या होती है। मैक्रोस्टेट भी एक अरेंजमेंट ही होता है पार्टिकल्स का। जैसे माइक्रोस्टेट अरेंजमेंट होती है, हमने 3 पार्टिकल को 2 कंपार्टमेंट में अरेंज किया तो हमारे पास 8 माइक्रोस्टेट बनी। तो मैक्रोस्टेट के केस में भी हम क्या करते हैं, पार्टिकल को अरेंज ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे फ़र्क इतना रहता है कि हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं वो डिस्टिंग्विशेबल नहीं होते, वो आइडेंटिकल पार्टिकल होते हैं। जैसे पहले तो हमने ए बी सी 3 पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट किए, लेकिन अब अगर हम मान लो 3 सेम साइज़ की रेड बॉल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसके केस में हम क्या बोलेंगे कि तीनों बॉल हमारे पास जो एक जैसी है तो उनको हम किस तरह से 2 कंपार्टमेंट में अरेंज कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले हमारे पास थे ए बी सी, तो आए थे पहले कंपार्टमेंट में और दूसरा कंपार्टमेंट था खाली। तो ये पहला तरीका है हमारे पास इनको अरेंज करने का। इसलिए इस
को हम 3 जीरो बोल सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि 3 डॉट आ गए पहले कंपार्टमेंट में और दूसरा कंपार्टमेंट रह गया खाली, और तीनों जो ए बी सी हैं वो यहाँ पे सेम आइडेंटिकल पार्टिकल, मतलब 3 रेड बॉल्स हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम इनको रीअरेंज करने की सोचें तो हमारे पास इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तीनों ही रेड बॉल है और तीनों ही सेम है, देखने में साइज़ में सेम है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि पहले कंपार्टमेंट पे 3 पार्टिकल आए और दूसरे कंपार्टमेंट पे 0 आए। तो इस स्टेट को, 3 जीरो वाली स्टेट को हम मैक्रो स्टेट बोल देते हैं। और उसी तरह से जो पिछला केस था हमारे पास कि ए बी सी, मतलब पहले में 2 दूसरे में 1 पार्टिकल, ए सी बी, पहले में ए सी और दूसरे कंपार्टमेंट में बी, और पहले में बी सी और तो ये हमारे पास 3 डिफरेंट माइक्रोस्टेट्स थी। ये हमारे पास 3 डिफरेंट माइक्रोस्टेट थी, मतलब कि तीनों में ही पहले में 2 पार्टिकल और दूसरे में 1 पार्टिकल। यहाँ भी 2 पार्टिकल 1 पार्टिकल, 2 पार्टिकल 1 पार्टिकल। तो इसलिए ये जो हमारे पास मैक्रोस्टेट होती है इसको हम 2-1 मैक्रोस्टेट बोलते हैं, क्योंकि पहले कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल और दूसरे में 1 पार्टिकल। और यहाँ पे हम पार्टिकल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, मतलब पार्टिकल आइडेंटिकल होते हैं। तो इसलिए ए बी सी को हम अगर रेड बॉल से ही दिखाएं तो रेड बॉल से दिखाने पे जो पहले कंपार्टमेंट वाला है वो सारे ही 2-2 डॉट के बनेंगे और दूसरे कंपार्टमेंट का 1 ही डॉट से हमारे पास बनेगा। तो इसलिए जो हमारे पास पहले में 2 दूसरे में 1, तो इसको हम 2-1 मैक्रोस्टेट का नाम देते हैं। तो मैक्रोस्टेट हमारे पास क्या होती है जिसमें हम पार्टिकल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ए भी वैसा ही है, बी भी वैसा ही है, सी भी वैसा ही है। तो इसलिए हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पे तो हमारे पास 3 माइक्रोस्टेट हैं, लेकिन अगर हम मैक्रोस्टेट की बात करें तो मैक्रोस्टेट हमारे पास एक ही होगी, वो होगी 2-1, मतलब पहले कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल जो बिल्कुल एक जैसे हैं और दूसरे कंपार्टमेंट में 1 पार्टिकल, जो कि रेड कलर में हम यहाँ पे देख रहे हैं, 2-1 मैक्रोस्टेट। लेकिन अगर हम इसकी माइक्रोस्टेट के बारे में बात करेंगे तो माइक्रोस्टेट इसकी 3 होंगी, जहाँ पे हम पार्टिकल को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर पार्टिकल आइडेंटिकल हैं तब तो होती है हमारे पास मैक्रोस्टेट और एक ही माइक्रोस्टेट। लेकिन जब हम पार्टिकल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उस केस में हमारे पास जो माइक्रोस्टेट्स हैं वो आपके यहाँ पे 3 हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 1-2 मैक्रोस्टेट की, तो 1-2 मैक्रोस्टेट का मतलब है कि पहले कंपार्टमेंट में 1 पार्टिकल और दूसरे कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल। पहले में ए हो सकता है, दूसरे में बी सी हो सकता है, पहले में बी हो सकता है, दूसरे में ए सी हो सकते हैं, पहले में सी हो सकता है और दूसरे में ए बी हमारे पास हो सकता है। तो 3 पॉसिबल माइक्रोस्टेट है हमारे पास, अगर पार्टिकल अलग डिस्टिंक्ट हैं या आइडेंटिकल नहीं है। लेकिन अगर हम इनको आइडेंटिकल कंसीडर करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि पहले में 1 और दूसरे में 2 पार्टिकल, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही मैक्रोस्टेट हमारे पास बनेगी जो कि 1-2 है, मतलब पहले में 1 दूसरे में 2। तो इन तीनों माइक्रोस्टेट में ये सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है कि पहले कंपार्टमेंट में 1 पार्टिकल और दूसरे में 2, यहाँ भी। लेकिन जो हमारे पास 0-3 मैक्रोस्टेट है, 0-3 का मतलब आप समझ गए होंगे कि पहले कंपार्टमेंट में कोई पार्टिकल नहीं है और दूसरे कंपार्टमेंट में 3 पार्टिकल हैं। तो x पहला मतलब 0 है तो x, और दूसरे कंपार्टमेंट में 3 है मतलब ए बी सी। लेकिन अगर हम इसको मैक्रोस्टेट की फॉर्म में लिखेंगे, हम बोलेंगे पहला कंपार्टमेंट बिल्कुल खाली है और दूसरे कंपार्टमेंट में 3 पार्टिकल है, तो इस मैक्रोस्टेट को हम 0-3 बोलते हैं। और इस मैक्रोस्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास माइक्रोस्टेट होती है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो 3-0 मैक्रोस्टेट है उसकी एक ही माइक्रोस्टेट है, जो 2-1 मैक्रोस्टेट है उसकी 3 माइक्रोस्टेट है, और जो 1-2 मैक्रोस्टेट है उसकी भी 3 माइक्रोस्टेट है। लेकिन जो 0-3 है अगेन उसकी भी एक ही माइक्रोस्टेट हमारे पास है। तो ईच वन ऑफ देम इज कॉल्ड द मैक्रोस्टेट ऑफ दिस सिस्टम। तो मैक्रोस्टेट को हम कैसे लिखते हैं, 3-0, 2-1, 1-2, 0-3। मतलब कि पहले कंपार्टमेंट में कितने पार्टिकल और दूसरे कंपार्टमेंट में कितने पार्टिकल हैं, लेकिन हम उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं करते।
अगर आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो हमारे पास माइक्रोस्टेट बन जाएगी। तो मतलब अगर तीनों पार्टिकल आइडेंटिकल हैं तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि पहले में 3 है और दूसरे में 0 है। लेकिन तीनों पार्टिकल अलग अलग हैं तो हम ABC से उनको लिख सकते हैं, और इस केस में हर एक मैक्रोस्टेट की जो माइक्रोस्टेट है वो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट आती है। तो जैसे 2-1 वाली मैक्रोस्टेट है उसको हम 3 तरह से लिख सकते हैं, या हम ये बोलते हैं कि 3 माइक्रोस्टेट हैं। तो 2-1 मैक्रोस्टेट की 3 माइक्रोस्टेट हैं, 1-2 मैक्रोस्टेट की 3 माइक्रोस्टेट है, 0-3 मैक्रोस्टेट की एक ही माइक्रोस्टेट है, और 3-0 मैक्रोस्टेट की एक ही माइक्रोस्टेट हमारे पास होती है। तो दैट द नंबर ऑफ पार्टिकल इन द 2 कंपार्टमेंट डिफाइन द मैक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम। तो बोलता है कि 2 कंपार्टमेंट में हमारे पास कितने पार्टिकल हैं उसको हम मैक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। जैसे पहले में 2 है, दूसरे में 1 है, पहले में 3 है, दूसरे में कोई नहीं है। तो बोलता है अकॉर्डिंगली ए मैक्रोस्टेट इन विच देयर आर 2 पार्टिकल इन 1 कंपार्टमेंट एंड 1 पार्टिकल इन द अनदर इज कॉल्ड ए 2-1। तो 2-1 का मतलब पहले कंपार्टमेंट में 2 पार्टिकल, दूसरे में 1 पार्टिकल, और 0-3 का मतलब पहला खाली और दूसरे कंपार्टमेंट में 3 पार्टिकल। ईच मैक्रोस्टेट में कंटेन 1 और मोर मैक्रोस्टेट। बोलता है कि एक मैक्रोस्टेट में एक या एक से ज़्यादा माइक्रोस्टेट्स हमारे पास हो सकती है। तो जैसे हमने यहाँ पे भी देखा हुआ है कि जो 3-0 मैक्रोस्टेट है उसमें एक ही माइक्रोस्टेट है, लेकिन जो 2-1 माइक्रोस्टेट है उसमें 3 माइक्रोस्टेट है। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि एक मैक्रोस्टेट में 3-0, 2-1, 1-2, 0-3 ये हमारे पास मैक्रोस्टेट है। तो एक मैक्रोस्टेट में एक या एक से ज़्यादा माइक्रोस्टेट हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन डिस्ट्रीब्यूटिंग 3 पार्टिकल्स इन 2 कंपार्टमेंट देयर आर 3 मैक्रोस्टेट 2-1, 1-2, बट देयर इज 1 माइक्रोस्टेट ईच ऑफ मैक्रोस्टेट 3-0 एंड 0-3। तो 3-0 और 0-3 जो मैक्रोस्टेट है हमारे पास, अभी मैंने टेबल में बताया, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एक ही मैक्रोस्टेट है, दोनों के एक एक मैक्रोस्टेट है, लेकिन 2-1 और 1-2 की हमारे पास 3-3 माइक्रोस्टेट्स हैं। तो बोलता है कि अगर हम n पार्टिकल को 2 कंपार्टमेंट में डालते हैं, तो यहाँ पे हमने 3 पार्टिकल डाले थे 2 कंपार्टमेंट में, लेकिन बोलता है कि हमारे पास n पार्टिकल है और अगर हम इनको 2 कंपार्टमेंट में डालते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि अगर n पार्टिकल हम जो है 2 कंपार्टमेंट में डाल रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैक्रोस्टेट हमारे पास होगी n+1। तो n है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, तो इसलिए जो मैक्रोस्टेट होगी वो होगी n+1। लेकिन माइक्रोस्टेट की अगर हम बात करें तो वो होगी 2n। तो जैसे हम जो है 3 पार्टिकल 2 कंपार्टमेंट में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो n है वो हमारे पास 3 है, 2^3, और वो हमारे पास कितना हुआ 8। तो 8 माइक्रोस्टेट्स हमारे पास जो है टोटल बनेगी। तो यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि हमने 3 पार्टिकल 2 कंपार्टमेंट में डाले हैं, तो इसलिए हमारे पास जो फॉर्मूला है माइक्रोस्टेट निकालने का वो हमारे पास है 2^n। माइक्रोस्टेट कितनी होती है 2^n, मतलब 2^3, क्योंकि n है 3, पार्टिकल हैं 3, तो इसलिए हमारे पास टोटल पॉसिबल जो माइक्रोस्टेट्स बनेगी वो बनेगी 2^n, मतलब 2^3, दैट इज इक्वल टू 8। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 और 3 4 और 3 7 और 1 8, तो 8 पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स यहाँ पे बनेगी अगर 3 पार्टिकल को हमने 2 कंपार्टमेंट में डाला हुआ है। तो 3 पार्टिकल हुए n = 3, तो n अगर हमारे पास 3 है तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट बनेगी 2^n, मतलब 2^3 = 8। लेकिन अगर हम मैक्रोस्टेट की बात करते हैं तो मैक्रोस्टेट कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला होता है मैक्रोस्टेट = n+1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल है 3, तो मैक्रोस्टेट कितनी होंगी
3 + 1 मतलब n+1 = 4। तो यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि 1 2 3 4, तो 4 डिफरेंट अरेंजमेंट है हमारे पास, 3 0 वाला, 2 1 वाला, 1 2 वाला, तो इसलिए 4 पॉसिबल मैक्रोस्टेट हमारे पास यहाँ पे आई हुई है। तो मैक्रोस्टेट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्टिकल +1 हमारे पास होता है, मतलब n+1 होता है। तो इस केस में हमारे पास जो पार्टिकल हैं वो 3 पार्टिकल हैं, तो 3 + 1 4 मैक्रोस्टेट इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे होगी। तो होता है देयर आर 2^1 पॉसिबिलिटी आउट ऑफ विच 1 अकर्स। तो बताइए यहाँ पे हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो पहले जो कंपार्टमेंट है उसमें पार्टिकल जाएंगे या दूसरा कंपार्टमेंट उसमें पार्टिकल आवे जाएंगे। लेकिन बोलता है कि हमारे पास हर एक पॉसिबिलिटी की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास 1/2 होगी, मतलब या तो पहले कंपार्टमेंट में या तो दूसरे कंपार्टमेंट में। तो इसलिए जो प्रियरी प्रोबेबिलिटी हमारे पास होगी वो हमारे पास है 1/2 हर एक केस में यहाँ पे होगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 पार्टिकल्स इन 2 इक्वल साइज कंपार्टमेंट। तो हमारे पास 2 पार्टिकल को हम 2 कंपार्टमेंट में डालते हैं, या आप ये सोच सकते हैं कि 2 पार्टिकल को हम 2 बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं। तो बताइए अगर वो दोनों पार्टिकल हमारे पास आइडेंटिकल नहीं है, मतलब आप उनको अगर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मतलब एक पार्टिकल आपका ए है और दूसरा बी है, तो उस केस में हमारे पास जो सिचुएशन रहेगी या अरेंजमेंट किस तरह से हम करेंगे, बोलता है कि मान लो पहले कंपार्टमेंट में हम दोनों ही पार्टिकल डाल देते हैं ए बी, तो दूसरा कंपार्टमेंट खाली रहेगा। मतलब जो आपने दोनों बॉक्स में पार्टिकल फेंके, तो हो सकता है वो दोनों जो है पहले बॉक्स में ही गए, दूसरा खाली रहा। तो इसलिए ये जो हमारे पास ए बी और डैश है, मतलब दोनों पार्टिकल पहले कंपार्टमेंट में, दूसरा कंपार्टमेंट खाली, तो यहाँ पे हम इसको मैक्रोस्टेट अगर हमने इसको बोलना है तो हम इसको 2-0 मैक्रोस्टेट बोलेंगे। और लेकिन अगर हमें इसकी माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करनी है तो हम क्या बोलेंगे, इसकी एक ही माइक्रोस्टेट हमारे पास होगी, और वो माइक्रोस्टेट हमारे पास जो ए बी और डैश है, मतलब पहले ही कंपार्टमेंट में दोनों पार्टिकल ए बी और दूसरा खाली। अब हमारे पास है दूसरा केस कि मान लो पहले कंपार्टमेंट में चला गया ए और दूसरे में चला गया बी, तो ये जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग माइक्रोस्टेट बनेगी, मान लो ये हमारे पास M2 बनती है, तो अगर हमने इसकी माइक्रोस्टेट की फॉर्म में लिखना है इसको, तो हम क्या बोलेंगे, पहले में भी एक और दूसरे में भी एक, तो 1-1 इज़ द मैक्रोस्टेट इन दिस केस। लेकिन यहाँ पे या तो हम पहले में दूसरे में भी कर सकते हैं या पहले में भी दूसरे में कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 पॉसिबल अरेंजमेंट है हमारे पास 1-1 के लिए। तो 1-1 है, पहले कंपार्टमेंट में कितने 1 पार्टिकल, दूसरे कंपार्टमेंट में 1 पार्टिकल। तो ये 1 पार्टिकल आपके कैसे भी हो सकते हैं, या तो पहले में ही हो सकता है, दूसरे में भी हो सकता है, या पहले में भी हो सकता है, दूसरे में ही हो सकता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ए बी और बी ए, ये हमारे पास बनी 2 पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स, जिनको हम M2 और M3 यहाँ पे बोल देते हैं। अगर हमने मैक्रोस्टेट इन दोनों को कंबाइन वे में करना है तो मैक्रोस्टेट क्या होती है, 2 पार्टिकल की अरेंजमेंट, लेकिन दोनों पार्टिकल को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये बी है, लेकिन ये दोनों ही हमारे पास आइडेंटिकल होंगे, तो ये आप यहाँ इनको जो है लिख सकते हैं। तो इस केस में हम बोलेंगे कि माइक्रोस्टेट हमारे पास जब 1-1 होगी, मतलब पहले में 1 दूसरे में 1, पहले में 1 दूसरे में 1, तो इस माइक्रोस्टेट को हम 1-1 यहाँ पे बोलेंगे। फिर हमारे पास एक तीसरा केस है यहाँ पे कि हो सकता है कि दोनों ही पार्टिकल दूसरे कंपार्टमेंट में हो, पहला खाली हो, तो इसको हम 0-2 मैक्रोस्टेट बोलेंगे। पहले में 0 दूसरे में 2, तो इसको हम 0-2 मैक्रोस्टेट बोलेंगे, और इसको हम डैश ए बी माइक्रोस्टेट बोलेंगे। तो यहाँ भी हम वही फॉर्मूला लगा सकते हैं कि 2 कंपार्टमेंट और 2 पार्टिकल हैं, तो इसलिए नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हमारे पास इस केस में होगी, वो होगी 2^n। लेकिन यहाँ पे पार्टिकल हैं 2 ही, तो ये कितना होगा 2^2 माइक्रोस्टेट। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट जो है 4 यहाँ पे आएंगी, और जो नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1। तो n यहाँ पे मतलब 2 पार्टिकल हम डाल रहे हैं, तो 2+1, तो n+1 पॉसिबल माइक्रोस्टेट सिस्टम की होती है, मतलब 2+1 3
मैक्रो स्टेट आपकी बनेगी। तो यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि 2 0 1 1 0 2, यहाँ पे हमारे पास जो 3 मैक्रो स्टेट हैं। तो मैक्रो स्टेट कैलकुलेट का फॉर्मूला है, 2 कंपार्टमेंट में केस में कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास n+1 n होता है जितने नंबर पार्टिकल होते हैं, तो वो होता है हमारे पास कि हमारे पास कितनी पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स हमारे पास है। फॉर्मूला होता है 2n, तो n यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो 4 माइक्रो स्टेट हमारे पास बनेंगी। और हम यहाँ पे इनको देख रहे हैं कि m1 m2 m3 m4 बन रही है। तो मैक्रो स्टेट की अगर हम बात करें तो मैक्रो स्टेट का फॉर्मूला होता है n+1। तो n यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल 2 हैं और +1 हमारे पास 1 है, तो इसलिए जो पॉसिबल मैक्रो स्टेट बनेगी हमारे पास 3 बनेगी। और वो हम टेबल में भी देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 पॉसिबल मैक्रो स्टेट इस केस में हमारे पास है। फिर हमारे पास नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन 2 इक्वल साइज कंपार्टमेंट। तो ये हमारे पास 2 कंपार्टमेंट में 1 और 2, तो पार्टीशन हमने बॉक्स के बीच में किया और हमारे पास 2 बॉक्स बन गए। तो होता है कि मान लो अगर हम पार्टिकल इन दोनों बॉक्स में डालते हैं तो पार्टिकल के दोनों बॉक्स जाने में ही इक्वल हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी है। देयर इज नो रीजन वाई द पार्टिकल शुड प्रेफर एनी वन ऑफ द कंपार्टमेंट ऑफ द अदर। मतलब ऐसा नहीं है कि पार्टिकल आपने इसमें डाला तो पार्टिकल किसी एक ही बॉक्स में बार बार गया। बोलता है देयर इज इक्वल चांस, इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि पार्टिकल 1 या 2 कंपार्टमेंट में हमारे पास जो है कहीं भी जा सकता है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि इस केस में जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटरिंग द पार्टिकल इन कंपार्टमेंट 1 वो हमारे पास 1/2 होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एंटरिंग द पार्टिकल इन कंपार्टमेंट 2 इज इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, मतलब 2 आउटपुट हैं, वो है हमारे पास 1 और 2। इसलिए पहले कंपार्टमेंट में भी पार्टिकल जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी और दूसरे कंपार्टमेंट में भी जाने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। मतलब अगर पहले कंपार्टमेंट की प्रोबेबिलिटी और दूसरे कंपार्टमेंट में पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो वो हमारे पास 1 होगी। लेकिन अगर हम ये सोचें कि सिर्फ पहले कंपार्टमेंट में पार्टिकल एंटर करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, और दूसरे में भी पार्टिकल के एंटर करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हमारे पास होगी। तो अगर सिंगल पार्टिकल है, अगर हम उसको 2 कंपार्टमेंट में डालते हैं तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि 2 पॉसिबल माइक्रो स्टेट हमारे पास बनती है, या तो पहले कंपार्टमेंट में पार्टिकल या तो दूसरे कंपार्टमेंट में पार्टिकल। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हमारे पास बनी वो बनी 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास 2n आर दी नंबर ऑफ पार्टिकल आर दी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट। तो पार्टिकल हमारे पास एक ही है, तो इसलिए यहाँ पे जो हमारे पास माइक्रो स्टेट बनेगी वो 2 बनेगी, क्योंकि 2^1 इज इक्वल टू 2। और अगर हम बात करें आइडेंटिकल पार्टिकल के केस में तो यहाँ पे पहले में पहला भरा है दूसरा खाली है, दूसरा भरा है सॉरी पहला भरा है दूसरा खाली है। तो इस केस में हम दोनों पार्टिकल को जो कंपार्टमेंट 1 में है और कंपार्टमेंट 2 में है इनको हम आइडेंटिकल पार्टिकल अगर लें, मतलब जो इस तरह से हमारे पास अरेंजमेंट आएगी उसको हम यहाँ पे मैक्रो स्टेट बोल देते हैं। तो ये है हमारे पास 2 0 मैक्रो स्टेट, सॉरी 1 0 मैक्रो स्टेट, और ये हमारे पास 0 1 मैक्रो स्टेट।